आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ शाहिद रज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद रज़ा साहब से आज जो मेरी गुफ्तगू है एक बहुत ही ख़ास मौजू पर गुफ्तगू है। शाहिद भाई से इससे पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूं, बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप पर गुफ्तगू कर चुका हूं, लेकिन आज जो है इनकी समाजी सरगर्मियों को लेकर के मैं बात करने के लिए बैठा हूँ। मैं आपको बता दूं कि ओखला में जो जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, उनमें शाहिद भाई बहुत ही ख़ास मुकाम रखते हैं कि जब भी मिलता हूं तो एक मोटिवेट होकर के निकलता हूं। और आप भी जब भी मिलते होंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि मोटिवेशन से ज़रूर मिलता है। वजह यह है कि बिज़नेस के साथ साथ इनकी समाजी सरगर्मियाँ, ख़ास तौर से आइडियाज़ को लेकर के कैसे कम्युनिटी आगे बढ़े, नौजवान हमारे कैसे आगे बढ़ें, इसकी बड़ी फ़िक्रमंदी रहती है। साथ साथ फ़िक्रमंदी के साथ साथ ये अपने हिस्से का एक तरह से कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। साथी परिवार इनका एनजीओ है जिसके आप सदर हैं। 2 साल पहले 2 बार लगातार, ये 2018 में, 2019 में ओखला के उन बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं में टॉपर रहे हों, उनके लिए बाकायदा फेलिसिटेशन सेरेमनी कर चुके हैं। अब कोरोना के बाद दोबारा मौका मिला है और इस बार फिर ओखला के उन बच्चों को जो 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छा कर चुके हैं, उनको बुला रहे हैं। आने वाली 7 तारीख को होटल रिवरव्यू में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें 60 से 70 बच्चे जो ओखला के स्कूलों में टॉपर रहे हैं 10वीं और 12वीं में, उन्हें बुलाया जा रहा है। ओखला में रहते हैं लेकिन पढ़ते कहीं और हैं, उनको भी दावत दी गई कि वो ऑनलाइन फॉर्म भर के इसमें शामिल हों। तो मैं आज शाहिद भाई से बात करूंगा कि क्या है इनका वो आइडिया, तो इनका जो साथी परिवार है वो क्या करने वाला है आने वाली 7 तारीख को। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताइए कि शाहिद भाई, आने वाले दिनों में जो आप 7 तारीख को जो आप प्रोग्राम आपका होने जा रहा है, जिसको लेकर के आप बहुत प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं देख रहा हूँ लगातार पोस्टर्स आपके आ रहे हैं। ओखला के लोगों को आप बताना चाह रहे हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ये नौजवानों को लेकर के बिज़नेस से अपने वक्त निकाल करके उनको मोटिवेट करने का आपका आइडिया क्या है? शुक्रिया। सबसे पहले अशरफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने एशिया टाइम्स से प्लेटफॉर्म दिया, और इस बात का भी शुक्रिया कि इस फेलिसिटेशन में आप मीडिया पार्टनर भी हमारे हैं। असल ये फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है 2018 में पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया, 2018 फिर 2019। जो मकसद सिर्फ एक ही है, मकसद वो है कि बच्चों को हम मोटिवेट कर सकें और उनको अश्योर कर सकें कि जो आप कर रहे हो वो सही है और आप बहुत आगे तक जा सकते हो। उनको बूस्ट कर सकें, उनको हौसला अफजाई उनकी कर सकें, उनके अंदर में अगर थोड़ी बहुत मेरे हिस्से से कुछ उनके अंदर रूह फूंक सकते तो वो फूंक सके। इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अब ये था 2018 में, जो हम लोग 2019 में किया उसके अंदर में ये था कि हम सिर्फ स्कूल से टॉपर्स को ले लेते हैं तो ओखला गया। लेकिन एक जहन मेरी बात है कि जो लड़के यहाँ पैदा हुए, यहाँ परवरिश पाई है, और वो जाके बाहर में मान लीजिए कि नोएडा में पढ़ रहे हैं, कोई आपको कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कोई एपीजे में पढ़ रहा है, वो लड़का तो महरूम रह जाता है। चूँकि हम ओखला से टॉपर्स, स्कूल के टॉपर्स लेते हैं, तो हमने ऑनलाइन भी फॉर्म निकाला, उनका भी क्राइटेरिया बनाया, और उसके बाद इंशाल्लाह 50 के राउंड अबाउट बच्चे होंगे सारे, उनको हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। मोटिवेशन किस तरह का आप दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसके अंदर में हम ये पहली बार भी होगा कि हम कोई बहुत बड़े गेस्ट को नहीं बुला रहे हैं। वो लड़के, वो गेस्ट हमारे होंगे इस बार जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, वो आके लड़के को मुखातिब करेंगे, और अब चूँकि लड़के कनेक्ट कर लेंगे उनसे तुरंत भर में। जिन्होंने नीट क्रैक किया इस बार, उनको बुला रहे हैं। यूथ्स हैं 1-2, वो बोलेंगे। तो ये इसलिए कि अब लड़के उनसे कनेक्ट हो जाए। तो एक फ़ोटो सेशन ये प्रोग्राम नहीं है, कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम है ये। बच्चे को कंटेंट मिल सके, बच्चा मोटिवेट हो सके, इसलिए ही बुलाया है, ताकि वो देखे कि यूपीएससी की उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही। नीट अगर कंप्लीट करना तो उन्होंने कैसे किया, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ आएंगे किस लिए, वो तो आएंगे ही इसीलिए कि कुछ करियर काउंसलिंग हो सके उनकी, उनको मोटिवेट कर, उनको सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं वगैरह, वो सब दी जा सके। इस प्रोग्राम के साथ में सिर्फ जब हमने सोचा था तो पहले जो भी प्रोग्राम किया वो सिर्फ साथी परिवार ने प्रोग्राम किया, और स्पॉन्सर्स आ जाते थे, उनको लाना पड़ता था। लेकिन कभी एसोसिएट कोई आदमी इवेंट का नहीं रहा। हमने 8 प्रोग्राम किए हैं, एसोसिएट्स का तहत नहीं किए। इस बार पहली बार हो के 9 लोग हैं एसोसिएट्स इसके अंदर में। जैसे आपको ब्लेसिंग्स है, फीड द नीडी 50 है, खिदमत है, अनवर है, ओखला यूथ फेडरेशन है, टीम सेवा है, नाज है, और ओखला कम्युनिटी फॉर्म है। ये सारे जो हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके, ये सिर्फ साथी परिवार का ये ऑर्गेनाइज़ का प्रोग्राम नहीं है। वो ठीक है कि हम एक चेहरा के तौर पे आपको दिख रहे हैं, बट ये सारे लोग जितने भी मैंने एनजीओज़ के नाम बताया, दे आर ऑल्सो बैकिंग अस की प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ओखला के कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जो सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में रहते हैं, हर दिन चर्चा में रहते हैं। ख़ास तौर से यहाँ की गंदगी चर्चा में रहती है।
इस गंदगी को इतना ज़्यादा चर्चित कर दिया गया है कि ऐसा लगता है कि ओखला में और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बोलूँगा असल में हम लोग फेसबुक पे आते हैं और सवाल करते हैं। बदएहसास हैं पॉलिटिकल लोग, उनसे हम सवाल क्या करें। इसलिए मैं 2 साल 2.5 साल से सवाल मैं नहीं करता। आप देखेंगे फेसबुक में जाता नहीं हूँ कि किसी क्रिटिसिज्म पे, इसलिए मुझे मालूम है कि उनके कान में रुई चली गई है, वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक अगर एमएलए बन गए हैं तो उनके पास अब मतलब बहरा एमएलए जो था वो हो बन गया, तो उसको हम क्या करेंगे जाके अपना सर फोड़ के। या काउंसलर है वो तो बहरा है, कोई काउंसलर वो बन गया तो अब उसके पास हम सजा, लेकिन हम हमारे हिस्से का जो बन सकता है, हमारे हिस्से का जो अच्छा हो सकता है, हम उसके पार्ट बने, सॉल्यूशन के पार्ट बने। जी, शाहिद भाई ने बहुत अहम बात बताई कि देखिए सवाल पूछना एक काम ज़रूर है। कुछ लोग सवाल पूछें, लेकिन सारे लोग सवाल ही पूछने में लग जाएं तो ये ज़रा सा गौर करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि सवाल पूछने से ज़्यादा एक इनफरादी तौर पर एक ओखलावासी होने के नाते हम सब की अलग अलग जिम्मेदारियां भी हैं अपनी, कि हम अपने हिस्से का दीप जलाएं। हर आदमी का एक प्रोफेशन है, आप समझिए बात को। डॉक्टर करता है, नेतागिरी करते हैं। सवाल पूछने का काम हमने, मीडिया एक प्रोफेशन है, जर्नलिज्म उनका ये काम है, वो सवाल पूछें। लोग जो लोकल लोग लड़के उलझ जाते हैं, सवाल करने लगते हैं और ये करने लगते हैं, वो सोल्यूशन का पार्ट बने। अब यहाँ पर मीडिया की आपने बड़ी अहम बात बता दी कि ज़िम्मेदारी सवाल करने वाले कुछ और लोग हैं, बाकी और लोग अपना काम करें। हम जब कवरेज करने के लिए जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि लोग आएँ और अपनी समस्या बताएं। डी ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, कहीं भी कोई समस्या है, कहीं किसी इलाके में खड़े होते हैं तो लोग दूर से तो हमें इशारा करते हैं कि साहब आप इस पर ख़बर नहीं बनाते, लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आपके मोहल्ले में गंदगी है तो सबसे पहले तो आप रोज़ाना उतरते हैं। तो आप ये बताइए कि आप आइए हमारे साथ, कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें कंटेंट कंट्रीब्यूट कीजिए, अपने आइडियाज़ कंट्रीब्यूट कीजिए, तो लोग पीछे चले जाते हैं। नहीं, वो सही बात बोला आपने कि देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, असल में लोकल जो है वो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए एनजीओज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो अपने फैमिली से उलझे हुए लोग हैं, या कोई भी आदमी आज के डेट में जो है वो खुद चैलेंजेस बहुत सारे फेस कर रहा है। आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है ओखला के लिए, ओखला वालों के लिए, ओखला के बच्चों के लिए एक अच्छा काम है, एक बड़ा काम है, और उनको एक हौसला देना, उन्हें रहनुमाई करना। जैसा कि आपने बताया कि उनकी करियर काउंसलिंग का भी आप आने वाले दिनों में इंतज़ाम रेगुलर भी करेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस रहा है 2 प्रोग्राम करने का, लोगों का ख़ास तौर से रिकॉग्निशन, ओखला वासियों का रिकॉग्निशन प्रोग्राम को लेकर के क्या रहा? अल्टीमेट, दे लव सो मच, बहुत प्यार करते हैं प्रोग्राम से। 2014 से लेके अब तक हम लोगों ने 8 इवेंट किए, जिसमें 3 टैलेंट हंट है, 2 आपको स्टार्टअप सबमिट है, और आपको तीसरा ये फेलिसिटेशन सेरेमनी। ये 2 मतलब 8 है जो आपको मतलब पब्लिक पे। बाकी तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत प्यार रहा, और लोग को लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए सारे एसोसिएट्स भी इस बार सब साथ में हैं कि और सब जोश के साथ हैं माशाल्लाह। तो सबका बहुत अल्टीमेट सपोर्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में क्या तवक्को करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आपको अब तक बड़ा सपोर्ट मिला है, और किस तरह की सपोर्ट की तवक्को करते हैं? देखिए, तो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि आप, पब्लिक तो चाहती है ऐसा काम हो, सब कुछ हो, लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मीडिया के अंदर आप जाएंगे, अब जब सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, ऐसे तो मिलेंगे वर्बली तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे सोशल मीडिया पे आप पहुँचते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि सन्नाटा सा है। हालांकि ओखला के प्रोग्राम है, ओखला को सेलिब्रेट करना चाहिए। ओखला मतलब है सारे लोगों को, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, आप समझिए बात को। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि एक मतलब कि एक जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है, इसका भी मुझे मोटिवेशन, मैं कहीं से मोटिवेट प्रोग्राम है ये मेरा। से आपको एक सलमान शेख 2018 में टॉपर्स मतलब यूपीएससी क्रैक किए हैं, वो आपको पुणे के मतलब महाराष्ट्र के थे। उन्होंने यहाँ पे एक स्पीच था उनको, तो उसी स्पीच में उन्होंने बोला था कि एक गांव के अंदर में कोई मतलब फेस्टिवल में कोई जाए नहीं जाए, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलता 10th और 12th का, तो गांव के 50 मतलब अफसर्स, सब गस्टेड अफसर रैंकर्स लोग रहते हैं उस गांव के अंदर में, सब पहुंचते थे सिर्फ फेलिसिटेट करने के लिए बच्चों को। तो मेरे जहन में वहीं से स्ट्राइक किया, उसके बाद से हमने स्टार्ट किया उस इवेंट को करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि बहुत खुशी का मौका है, ओखला वालों को आना चाहिए प्रोग्राम के अंदर में, और इसको एंजॉय करें, प्रोग्राम को, टॉपर्स को सेलिब्रेट करें। बस ये बोलूँगा मैं, सेलिब्रेशन जैसे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन समझिए कि ओखला टॉपर्स जो लोग हैं, प्रोग्राम है जो फेलिसिटेशन, ये सेलिब्रेशन के फेस्टिवल की तरफ मनाएं इससे ओखला, ये मैं देखूँगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद रज़ा साहब जो बता रहे थे कि ओखलावासी
इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें। ये उनका प्रोग्राम है, ये 7 अगस्त है, 11 बजे टाइम है, होटल रिवर व्यू में। सब लोग प्रोग्राम के अंदर आएँ और शामिल हों और सब लोग इस खुशी को बाँटें। बहुत शुक्रिया।